हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं आती हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी की जानकारी भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देता हूं। तो इसी क्रम में अभी जो हमारी आगे होने वाली माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा है, तो उसके लिए मैंने अभी ये 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन के इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। और आगे जो MPSI की महिला पर्यवेक्षक की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के भी सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डॉट 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 को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो यह प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए, ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली से लोहे पर धातु चढ़ाने गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं जिंक धातु का उपयोग। ऑप्शन सी, जिंक धातु का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। ऑप्शन बी, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो इसमें सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। ऑप्शन बी, सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन डॉट 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 की विटामिन डॉट 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 की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और यह जो रिकेट्स होता है इसमें हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसमें कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव में 4 कैनाइन दांत होते हैं। ऑप्शन डी, 4 कैनाइन दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था है? तो तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था है प्यूपा। ऑप्शन डी, प्यूपा। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होता है। तो सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन होता है। ऑप्शन डी, सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मार्बल कैंसर होता है। तो मार्बल कैंसर होता है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था?
तो इसमें से इसमें से न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ऑप्शन सी, यानी कि ये न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अब ये समझिए आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या। तो जितने भी अभी तक हमारी पृथ्वी पर खोजे हुए पदार्थ हैं उनको एक सीरियल वाइज सजाने को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते थे, लेकिन यह न्यूलैंड का यह नियम फेल रहा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डॉट 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 को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके, तो वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, यानी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, विलियम विलियम कुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डॉट 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 तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया, तो वह है थैलियम। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, थैलियम। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार सेंटियागो रेमन बाई केजल ने जीता था। ऑप्शन सी, सेंटियागो रेमन बाई केजल ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है। तो इसमें क्यूरियम तत्व एक एक्टिनाइड तत्व है। ऑप्शन ए, क्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टक ऑक्टेव के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। ऑप्शन डी, 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है। तो इसमें सेरियम तत्व एक लेंथेनाइड तत्व है। ऑप्शन डी, सेरियम एक लेंथेनाइड तत्व है। क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर रेफ्रिजरेटरों, यानी कि जिसे हम अपने घर में फ्रिज बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। अब इसे आप शुद्ध भाषा में समझिए। परम शून्य ताप वह ताप है यानी कि उससे आगे कोई भी वस्तु या कुछ भी ठंडा नहीं हो सकता है। ये परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें कोई पदार्थ अगर वह गैस अवस्था में है तो गैस के अणु भी गति करना बंद कर देते हैं, उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि परम शून्य ताप से नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, नमक का तेजाब निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब वाणिज्यिक नाम से जाना जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह हमारे पेट में भी बनता है, जो कि हमारे भोजन का पाचन करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण प्रक्रिया है। तो यह 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसमें पारद यानी कि पारा धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन बी पारद धातु का। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जल अपघटन। ऑप्शन बी जल अपघटन। ऑप्शन बी जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 27, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन सी अंडवाहिनी में होती है, जिसे इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई लोलक 30 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो जैसे कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो वह इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज की है। ऑप्शन सी इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है ऑलिव ऑयल यानी कि जो जैतून का तेल। ऑप्शन वी ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कीट होते हैं। ऑप्शन ए कीट होते हैं। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट किया। अभी यह मैंने 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद मैं पूरे 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और जितनी भी आने वाली गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वह एसआई की हो और चाहे महिला पर्यवेक्षक की हो, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आने वाली हैं उन सभी के इसी प्रकार सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।